अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब लोग? अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आमीन। जी यहाँ पर जी मैंने कपड़े प्रेस किए हैं और ये मैं आपको अपना ड्रेस दिखा रही हूँ। तो ये ब्लू और वाइट ट्राउज़र है और इसके साथ मैंने ये रेडीमेड शर्ट जो है मैच की है रेड कलर की। तो इसके साथ ये यही सूट कर रही थी जो ये ट्राउज़र है। तो हम जा रहे हैं जी कहीं खाना खाने। ये शाम का टाइम है, तकरीबन टाइम होगा ये 7 बजे का। और क्योंकि मैं ग्लासेस लगाती हूँ तो ये लेंस थे, तो 2 लेंस पेयर पड़े थे मेरे पास। एक ब्राउन कलर का पेयर था और एक ट्रांसपेरेंट था, तो मैंने सोचा कि आज ट्रांसपेरेंट लगा लेते हैं क्योंकि ब्राउन लेंस के साथ थोड़ी सी आइज़ जो है हैवी हो जाती हैं अगर आप मेकअप करें। तो फिर आज मैंने सोचा कि क्यों ना मेकअप भी कर लूँ थोड़ा सा। मम्मा मेरे पोनी करो। अच्छा बेटा ये पोनी कर। देखिए जी, ये हम ना अपने मेरा दिखाओ स्ट्रेट ना। कर अच्छा रही है पोनी बाल करती और है। आमना कह रही है कि मम्मा मेरी मेरा पोनी भी करें। और दिखाओ। मैंने मम्मा हल्की सी मेरा बेस लगाई दिखाओ। है हेलो। क्योंकि रेड शर्ट है, तो उसके हेलो। साथ मम्मा बिल्कुल मेरा लाइट सा मैंने दिखाओ। टच दिया मम्मा है। मेरा लाइट सी दिखाओ। ही बेस लगाऊंगी, बहुत हैवी बेसिक अच्छी ठीक नहीं है। लगेगी। और उसके साथ जो ब्लश ऑन अच्छा है नहीं, अच्छा वो मैं ये लगाओ, पिंक मुझे कलर का बता लगा दो। रही हूँ। अच्छा, जब मैं मेकअप करती हूँ हमना और आमना मेरे साथ ही खड़े होते हैं और इनको बहुत शौक है मेकअप करने का। तो ये देखिए इन्होंने इतना शोर किया हुआ है यहाँ पर। दूसरे के पैर पे जल्दी गिरते जल्दी से रेडी हुए हैं क्योंकि अचानक ही प्रोग्राम बना है। अम्मी ने प्रॉमिस किया हुआ था बच्चों के साथ कि मैं किसी दिन आपको पिज़्ज़ा हट या मैकडॉनल्ड लेकर जाऊंगी। तो बस बच्चों ने कहा है कि नहीं, हमने आज ही जाना है। तो सबसे पहले अम्मी को लिए है घर से और सिस्टर भी साथ हैं। और हस्बैंड को फ़ोन कर दिया था मैंने कि आज बाहर खाना खाना है, तो वो भी जल्दी आ गए थे। तो बस अभी डिसाइड नहीं हुआ था कि पिज़्ज़ा हट जाना है या मैकडॉनल्ड जाना है। दोनों पास ही हैं, साथ ही हैं। तो रास्ते में बच्चों ने कहा है कि हमने मैकडॉनल्ड का बर्गर खाना है। तो बस जी फिर डिसाइड यही हुआ था कि मैकडॉनल्ड जाते हैं। कब से गए भी नहीं थे। काफ़ी इन्जॉय किया बच्चों ने भी और हम सब ने, क्योंकि हम काफ़ी दिनों के बाद जा रहे थे। तो कभी कभी अच्छा लगता है घर से बाहर निकलना, तो बाहर ही खाना खाना कभी अच्छा लगता है। कोरोना इशू की वजह से आजकल हस्बैंड को भी थोड़ा सा रिलीफ है, तो इसलिए भी जल्दी आ जाते हैं। तो बस जी पहुंच गए थे हम और इतना रश नहीं था मैकडॉनल्ड पर। बच्चों ने थोड़ा सा, अबू ज़र का मूड ऑफ हुआ था जब उन्होंने कहा था कि बाहर ही बैठना है, अंदर अलाउ नहीं है। तो इसने सोचा था कि अंदर जाएंगे और थोड़ा सा हम जो है झूले भी लेंगे, क्योंकि अंदर थे झूले भी और कुछ एक्टिविटीज़ भी थी। तो बस थोड़ा सा अबू ज़र का मूड ऑफ हो गया था, लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद इसका मूड सेट हो गया था। तो बस जी यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं और साथ गपशप भी लगा रहे थे अम्मी से। और मैं आपको अबू ज़र को दिखा दूं कि अबू ज़र अलग से अपनी चेयर लेकर बैठा है। और ये देखिए जी, यहाँ भी इसने मोबाइल नहीं छोड़ा, मोबाइल देख रहा है यहाँ पर। अबू ज़र ने मील का ऑर्डर दे दिया है और अब इंतज़ार में है कि कब आए। और हमने भी ऑर्डर दे दिया है। और ये देखिए जी, ये हम यहाँ पर बैठे हैं। अच्छा, बाहर बहुत ठंडक थी, बहुत मज़ा आ रहा था बाहर बैठकर। मौसम बहुत अच्छा था, काफ़ी खुशगवार था। और यहाँ पर एक आ गया है पैकेज और नेक्स्ट आना है अब। और ये देखें हमना भी वेट कर रही है। अच्छा, इन्होंने ना आज दोपहर को भी कुछ नहीं खाया था। तो जब ये आए हैं तो थोड़ी देर बाद कुरान पाक पढ़ने चले गए हैं। तो दोपहर में इन्होंने कहा है जब ये कुरान पाक पढ़ कर आए हैं कि हमें मैगी बना कर दें, हमने वही खाने हैं। तो बस यही कुछ खाया हुआ था इन्होंने, इसलिए इनको ज़्यादा भूख लगी हुई थी। हमारा पैकेज भी आ गया था जी। और बच्चों ने हैप्पी मील मंगवाए थे जिसके साथ प्राइज़ होते हैं। तो जब भी ये केएफसी या मैकडॉनल्ड आते हैं तो हैप्पी मील को प्रेफर करते हैं। तो छोटे छोटे से टॉयज़ होते हैं जो इनको काफ़ी पसंद हैं। चलें, आमना के लिए तो ठीक है, लेकिन अबू ज़र और हमना ने भी हैप्पी मील ही मंगवाया था। अच्छा, इस व्लॉग में मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपना फेस रिवील कर दूं। आप ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ड्रेसिंग किस तरह लगी और मेरा मेकअप लुक किस तरह लगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और बस ये काफ़ी इंजॉय किया, बच्चों ने ग्रैनी का अच्छा खासा ख़र्चा करवा दिया।
तो मेरे भाई रहते हैं यूएई में, तो वो बच्चों के लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट भेजते रहते हैं। तो इस दफ़ा उन्होंने कुछ अमाउंट भेजी है और अम्मी से यही कहा था कि बच्चों को होटलिंग करवा दें, तो बस बच्चे इसी पे खुश हो गए थे, तो इसलिए फिर ग्रैनी ले आई हैं इनको। बस जी, मामू से और नानियों से लाड उठाने के यही दिन होते हैं। और ये देखें जी, हमना और आमना काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। तो वापसी पर बच्चों ने कहा कि हमने आइसक्रीम खानी है, तो ये शंग्रीला है मुल्तान। तो जो मुल्तान में रहते हैं उनको पता होगा कि काफ़ी फेमस है ये आइसक्रीम, तो बच्चों को काफ़ी पसंद है यहाँ की। बस ये है नेक्स्ट डे का व्लॉग। मैं आई थी अम्मी के घर। तो ये व्हील चेयर आपको दिखा रही हूँ, ये मेरी सास के पास थी। एक्चुअली ये थी अब्बू की, लेकिन जो है मंगवाई थी सास के लिए, जब उनकी आखिर में बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, तो इसी व्हील चेयर पे वो बैठी रहती थी। तो यही देख रही थी और अब्बू भी सो रहे हैं यहाँ पर। अल्लाह सेहत दे मेरे अब्बू को, आमीन। किसी दिन आपकी अब्बू से मैं मुलाकात करवाऊँगी। और जी देखते हैं ये लॉन, ये देखें जी, अम्मी ने सारी घास कटवा दी थी और ये दोबारा से उग गई है और माशाल्लाह से लॉन बहुत अच्छा लग रहा था अम्मी का। और इस तरह मेरे घर भी नहीं है फूल, हालांकि माली आते हैं हमारे घर भी, और लेकिन यहाँ पर बहुत फूल खिले हुए थे अम्मी के घर, माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे थे। स्प्रिंग का सीज़न है तो हर जगह बस बहार ही बहार आई हुई है फूलों की, माशाल्लाह। ये देखें जी, ये पेड़ भी हरे भरे हो रहे हैं। और इन पैरट्स को भी सलाम कर लें। गर्मियों में ये भी बहुत अच्छे लगते हैं, जब लॉन में आकर बैठते हैं ना तो इनकी चहचहाट बहुत अच्छी लगती है। तो तकरीबन हर व्लॉग में जो भी मैंने अम्मी के घर बनाया है, तो इनको मैंने ज़रूर शूट किया है क्योंकि मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं। ये टाइम है दोपहर का और अम्मी ने खाना लगा दिया है। तो अम्मी ने आज बनाया है कीमा मटर और साथ आमना की लस्सी बनी है जी ये। और आमना लस्सी पी रही हैं क्योंकि उसने आते ही ग्रैनी से फरमाइश की है। तो पहले अम्मी ने पूछा है कि क्या बनाना है जो बच्चे शौक़ से खा लें। तो मैंने कहा है अम्मी से कि कीमा मटर बना दें, क्योंकि कब से जो है मैंने घर में भी नहीं बनाया कीमा मटर। तो अम्मी तो चाह रही थी कि साथ कुछ और बना लूँ, लेकिन मैंने ख़ुद ही अम्मी को मना कर दिया है, क्योंकि अम्मी के घर आजकल मासी नहीं आ रही, तो अम्मी ख़ुद ही सारा काम करती हैं या बहन मिलकर कर लेती हैं, तो काफ़ी काम हो जाता है, बड़ा घर है। तो फिर मैंने ख़ुद ही अम्मी को तंग नहीं किया। और ये देखिए जी, ये आमना लस्सी पी रही है। तो अम्मी ने और इनके मामू ने काफ़ी इनको सर पर चढ़ाया हुआ है, तो बेजा लाड प्यार से ना ये ख़राब होते जा रहे हैं। तो जब ये घर जाते हैं तो काफ़ी तंग करते हैं, इसी तरह की फरमाइशें करते हैं। तो मैं अपने बच्चों से यही कहती हूँ कि शुक्र करो कि आपकी ग्रैनी का घर बिल्कुल साथ है, अगर दूर होता तो काफ़ी तंग होते, क्योंकि जिस तरह ये ग्रैनी के बहुत ज़्यादा लाडले हैं और बहुत ज़्यादा जो है इनको प्यार मिल रहा है, वरना काफ़ी मुश्किल हो जाती, क्योंकि अब तो ये छुट्टी होती है तो फ़ौरन ही अम्मी के घर आ जाते हैं, चाहे ट्यूशन से छुट्टी हो चाहे स्कूल से, तो इनको यही होता है कि बस हम ग्रैनी के घर जाएं। क्योंकि अबू ज़र जब पैदा हुआ था तो अम्मी ने ही ज़्यादा संभाला था अबू ज़र को, और मैं ज़्यादा अम्मी के घर ही रहती थी, क्योंकि भाई भी यूएई में थे और मेरी बहन भी, तो भी इसलिए अम्मी अबू अकेले होते थे तो मैं ज़्यादातर यहीं टाइम स्पेंड करती थी। लेकिन जब बच्चों की स्कूलिंग स्टार्ट हुई तो फिर मैं अपने घर ही चली गई थी। इसलिए भी जिसे कहते हैं ना कि प्यार समेटना, तो इन्होंने इसलिए ग्रैनी से ज़्यादा प्यार समेटा है। और बस ये खाना खाकर आ गए थे यहाँ छत पर, और अबूज़ा ने अपनी पतंगे संभाल ली हैं उड़ाने के लिए। और ये देखें यहाँ से लॉन माशाल्लाह इतना प्यारा नज़र आ रहा है, और ये खाली प्लॉट पड़े हैं तो इन पर अभी कंस्ट्रक्शन होनी है। तो काफ़ी दिल खुश होता है छत पर आकर, तो ख़ास तौर पर गर्मियों में जब ऊपर आए तो बहुत दिल लगता है। ये देखें, ये अबू ज़र के काम देखें, ये ये आ गया यहाँ पर, और हमना भी जो है पतंग उड़ाने में मसरूफ़ है। और ये देखिए अबू ज़र की नज़रें ऊपर छत पर ही हैं। तो अम्मी नीचे से आवाज़ लगा रही थी, लॉन में खड़ी अम्मी, और अम्मी कह रही थी कि आकर चाय पी लो। बस जी चलते हैं नीचे और पीते हैं। वैसे तो अम्मी के घर जब भी आती हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि चाय मैं ही बनाऊँ, लेकिन आज अम्मी ने बनाई है। तो अम्मी भी स्ट्रॉन्ग चाय ही पसंद करती हैं जिस तरह मैं बनाती हूँ।
तो मुझे भी स्ट्रॉन्ग चाय अच्छी लगती है। अम्मी के घर ज़्यादा मिल्क पैक की चाय बनती है, तो मैं सादे दूध की भी बना लेती हूँ घर में। जी, ये है शाम का टाइम और मैं वापस घर आ गई हूँ। तो चाय पीने के बाद अम्मी और मैं गए थे डॉलर रुपीज़ शॉप पे। अम्मी के घर के साथ ही खुली है $1 शॉप, तो वहाँ से मैंने ये कुछ चीज़ें ली हैं, अम्मी ने भी ली हैं। तो ये कफ़गीर ली है मैंने राइस बनाने के लिए, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो 160 की हैं सब चीज़ें। और ये ज्वेलरी बॉक्स लिए, आमना साथ थी तो उसने कहा था कि मम्मा ये ज्वेलरी बॉक्स मुझे लेकर दें। और ये देखिए काफ़ी खूबसूरत था। और ये भी 160 के थे, हर चीज़ वहाँ पर 160 की थी। ये देखिए, तो ये भी मुझे बहुत प्यारा लगा है, तो ये मैंने ले लिए। तो इसमें मैं आमना और हमना की पोनी और पिन्ने वगैरह रखूँगी, इस किस्म की चीज़ें। ये देखें, यहाँ से देखें, बहुत अच्छा है, वुड का बना हुआ था, हार्ट शेप में है ये। तो ये ड्रेसिंग टेबल पर बहुत प्यारा लग रहा था। अच्छा, हस्बैंड को ये चीज़ें बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, तो वो कह रहे थे कि क्वालिटी अच्छी नहीं है, लेकिन पैसों के हिसाब से ठीक है। और ये मैंने आटा रखने के लिए कंटेनर लिया है। तो ये वैसे तो बड़े डब्बे हैं मेरे पास आटा रखने के लिए, लेकिन ये छोटा सा डब्बा है तो इसलिए मुझे ज़्यादा अच्छा लगा है। और इसका ये देखें जी, इसका मटेरियल भी बहुत अच्छा था। तो बस एक दो चीज़ें ही ली है मैंने, ज़्यादा नहीं ली, जो ज़रूरत की थी वही ली है मैंने। और ये मैंने लिया है, इसे पता नहीं क्या कहते हैं, रोटियां रखने के लिए। तो हॉट पॉट नहीं है मेरे पास, तो फिर मैंने ये ले लिया, मुझे अच्छा लगा है। इसका जो प्रिंट है वो काफ़ी अच्छा लगा है, चेक वाला। और वैसे तो इसके अंदर रुमाल होता है रोटी रखने का, लेकिन वो नहीं था, तो सिर्फ बस ये खाली छब्बी थी, तो वो मैंने ले लिए। बस छब्बी के ऊपर ही ये कवर होता है, तो इससे रोटियां गर्म रहती हैं, तो फिर मैंने ये ले लिए। इसमें भी डिफरेंट कलर थे, पिंक था और ग्रीन था, लेकिन मैंने ब्लू ही लिए। तो बस यही 4 चीज़ें ली हैं मैंने। और सबसे ज़्यादा मुझे बस यही कफ़गीर अच्छी लगी है, इसकी मटेरियल इसका बहुत अच्छा था। तो अम्मी ने काफ़ी चीज़ें ली हैं घर के लिए। अच्छा, ये शाम का टाइम है और बच्चे अब कह रहे हैं कि हमें भूख लगी है। तो अम्मी के घर कीमा मटर जो बना हुआ था वो भी बच्चों ने इतने शौक़ से नहीं खाया। मेरी भी इतनी भूख नहीं थी और ना ही हस्बैंड की थी, वो भी कह रहे थे कि मैंने कुछ नहीं खाना, बस बच्चों के लिए कुछ मंगवा लो। तो इसलिए भी मैंने घर में कुछ नहीं बनाया, और जो कुछ बनाती बच्चे वो बिल्कुल नहीं खाते। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि चलें अब रात को ये पेट भर कर खा लें, क्योंकि सारा दिन ही ये इसी तरह गुजारते हैं खेल में। और अगर इनकी पसंद की कोई चीज़ हो तो ये खाते हैं, अदरवाइज़ ये बिल्कुल अवॉइड करते हैं खाने को। तो बस जी, आज का व्लॉग यहाँ तक था। प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करें, और ये भी बताइएगा कि आपको मेरा फेस रिवील किस तरह लगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।